हेलो बच्चों। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन की जय हो में। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का क्वेश्चंस करेंगे अवयव का। देखिए, इसके पहले हम लोग फार्मूला और कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल में जितने आए हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद जो आने वाले हैं, जो आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो एक एक करके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जाएगा, 2 नंबर के और 5 नंबर वाले। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसी के साथ हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बराबर अवयव में क्या दिया है 1 माइनस 1 तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हम लोग का इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग ए स्क्वायर को 8 इंटू ए लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हम मल्टीप्लाई किया जाए। ये वैसे देखकर हम बता सकते हैं कि यही आंसर होना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन हम बताए थे फार्मूला और कंसेप्ट वाले वीडियो में। जरूर जाके वीडियो पीछे देख लीजिए जो नहीं बना पाए। तो एक रो को लेकर के कॉलम के साथ गुना करना है। तो 1 गुने 1 हो जाएगा, फिर -1 गुने -1 प्लस 1, फिर एक रो एक कलम हो गया, फिर एक रो दूसरा कलम, 1 -1, फिर -1, फिर इसको करेंगे ये वाले रो के साथ बारी बारी से, पहला कलम फिर दूसरा कलम। ओके, तो चलिए -1 -1 1 -1, फिर माइनस माइनस प्लस 1, और फिर 1 से 1 प्लस 1। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 आ ही गया। 2 कॉमन ले लिया जाएगा। 2 कॉमन लेने के बाद ये 1 -1 1, यानी इसको हम लोग 2a लिख सकते हैं। तो जैसा मैंने आंसर गेस किया था वही आया हुआ है। तो 2a इसका आंसर होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है किसी भी तत्समक अवयव i के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स i कौन सा सत्य है। तो देखिए, ये इसके बारे में तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है। आप लोग इसके बारे में कंफर्म जरूर होंगे कि i की डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 होता है। तत्समक अवयव का डिटरमिनेंट निकालने पर 1 होता है, यानी यूनिट मैट्रिक्स का। तो इसका वैल्यू निकालने पर एक तो दिया नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन? ये वाला। चलिए इस पर हम आप लोग को बता भी देते हैं। मान लीजिए 1 0 0 1, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स का, तत्समक अवयव का। तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 1 0 1 0 1 1 0, 1 के साथ 0 0 के साथ फिर 0, फिर 1 0 0 1, फिर यहाँ 0, फिर 0 1। देखिए यहीं आ गया। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो गया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a बराबर 3 5 6 -4, 2 अवयव दे दिया a और b। पूछ रहा है 2a प्लस 3b क्या होगा। 2a प्लस 3b। तो चलिए हम लोग निकाल लिया जाए। 2 a की जगह रखा जाए 3 6 5 -4 प्लस 3b 7 8 5 6। तो चलिए मल्टीप्लाई किया जाए 2 3। देखिए, ये हम आप लोगों को बताए थे कि किसी भी गुणक से गुना करना है तो सब में गुना होगा, अवयव में, और डिटरमिनेंट में कोई एक रो चाहे कोई एक कलम के साथ।
ध्यान दीजिएगा। तो 2 3 6 12 10 -8 3 7 21 24 15 18। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं। संगत अवयव को एक साथ जोड़ देना है। तो 21 6 27 12 24 36 10 15 25 फिर -8 और 18 10। ये कौन सा ऑप्शन में आया हुआ है, ये ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम लोग का सही है। ओके, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में गुना करना है हम लोग को, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है आसान, लेकिन बहुत लोग का हो जाता है गलती। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। 2 5 8 10। यही हम लोग का गुना करना है। देखिए, तो गुना करने में आप लोग को हम सिखा चुके हैं। पहला पंक्ति लेकर के पहला कलम, फिर दूसरा कलम, फिर तीसरा कलम, जितना हो तो वैसे ही गुना करना है। तो पहला पंक्ति एक ही कलम ही दिया है तो और अच्छा है। तो पहला पंक्ति 2 बचे 10, 5 से 50 में गुना कीजिए 250। फिर दूसरा पंक्ति और पहला कलम, तो 8 से 50, 5 में 40, 10 से 50 में 500, 260 और ये हुआ 540। तो ये कितना हुआ? 2 गुने 1 कोटि का। देखिए कैसे होता है। 2 गुने 2 कोटि, 2 गुने 1 हुआ। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति 1 स्तंभ। तो ये देखिए दोनों बराबर हुआ और ये वाला यहाँ पर आ जाता है। तो 2 पंक्ति 1 स्तंभ। ओके, तो यही हम लोग का आंसर हुआ। चलिए आंसर मिला लेते हैं। बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन में है a बराबर लैम्डा 0 1 1, b बराबर इतना दिया है और a स्क्वायर बराबर b है, तो लैम्डा का मान निकालना है। तो वही हम लोग का अवयव की समानता पर निकाल लिया जाए। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। a स्क्वायर बराबर b दिया हुआ है, तो a को लिख लीजिए लैम्डा 0 1 1, फिर से लिखिए लैम्डा 0 1 1, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना, बराबर b 1 0 2 1। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लिया जाए। लैम्डा से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस पंक्ति को पकड़ के पहला कलम फिर दूसरा कलम के साथ, तो क्या होगा? तो लैम्डा के साथ लैम्डा स्क्वायर, 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा, फिर लैम्डा के साथ 0 0 के साथ 0, तो ये हो गया। फिर 1 1 1 के साथ लैम्डा, फिर 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 0 1 के साथ 1। तो देखिए 1 0 2 1। तो इसमें हम लोग 2 बार लैम्डा आया है वैल्यू। ओके, एक बार लैम्डा स्क्वायर बराबर 1, एक बार लैम्डा प्लस 1 बराबर 2। तो लैम्डा प्लस 1 बराबर 2। हम लोग अवयवों की समानता से जानते हैं कि संगत अवयव बराबर होते हैं। तो इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो कोई एक ले लीजिए आप लोग। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 1 1। क्या आ रहा है आंसर? यस, बी आंसर हम लोग का आ रहा है। क्या अगर यहाँ पर -1 होता तो क्या सत्य होता? नहीं। पहला वाला हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? लैम्डा स्क्वायर बराबर 1, तो लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। प्लस माइनस 1 हो जाएगा, यानी -1 भी हो सकता है। तो इस -1 को यहाँ बैठा के देख लीजिए। -1 + 1 हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ है 2, इसलिए -1 नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। ओके, तो छठा नंबर क्वेश्चन में फिर अवयवों की समानता पर ही आया है। तो
तो देखिए इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो x बराबर 2x माइनस 1, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड लेते आएंगे, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 1 आ गया, तो x बराबर 1 आ जाएगा। फिर y बराबर 7, y बराबर 7, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, x बराबर 1 y बराबर 7। तो बस यही ध्यान रखिएगा कि संगत अवयव बराबर होते हैं, उस पर क्वेश्चन बन जाएगा। 7 नंबर कौन सा अवयव है ये देख लेना है। देखिए सममित अवयव में हम आप लोग को बताए थे कि क्या क्या होता है। तो देखिए h अगर इसके बराबर हो, ये वाला इसके बराबर हो g, और फिर f ये बराबर हो, तो उसे सममित अवयव बोलते हैं। विषम सममित अवयव क्या है, तो यही होता है, यही अवयव है, लेकिन उसमें माइनस का अंतर आएगा तो विषम सममित है, और केवल सेम आ जाएगा, एक समान आ जाएगा तो सममित है। ठीक है ना। अगर इससे भी आप लोग को नहीं पता है तो परिवर्तन लिखकर देख लीजिए। तो चलिए इसका परिवर्तन लिखा जाए। पहला वाला पंक्ति को पहला वाला कलम बना दीजिए, तो ए एच जी, फिर एच बी एफ, फिर जी एफ सी, मतलब पहले वाले पंक्ति को पहला कलम, दूसरा पंक्ति को दूसरा कलम, तीसरा पंक्ति को तीसरा कलम। तो देखिए सेम आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सममित, सममित अवयव। वैसे भी अगर ये आपस में बराबर हो, ये आपस में बराबर हो, और ये आपस में बराबर हो, तो सममित अवयव इसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। और सममित अवयव किसको बोलते हैं, जिसका परिवर्त उसके वही अवयव के बराबर आ जाए तो सममित अवयव बोलते हैं। तो जब इसका परिवर्त किए तो वही अवयव आ गया तो उसे सममित अवयव कहते हैं। अगर माइनस वो वाला अवयव आ गया तो उसके विषम सममित अवयव कहते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कोई अवयव ए ऐसा है कि 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस i इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो ये है आसान। देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, ध्यान से देखिएगा। 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस i इक्वल टू 0, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुना कर देना है। ये 0 अवयव है, वो वाला शून्य नहीं है, ये 0 अवयव है, दोनों तरफ से ए इनवर्स से गुना कर देना है। तो 3a इनवर्स a³ 2a इनवर्स a² प्लस 5a इनवर्स a प्लस a इनवर्स i, a इनवर्स 0 अवयव है ये। तो दोनों तरफ से a इनवर्स से हम गुना कर दिए। तो सब इससे पहले हम लोग जानते हैं ना, आप लोग को बता चुके हैं फार्मूला में कि a इनवर्स और a बराबर क्या होता है, तत्समक अवयव। क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। तो एक इसमें से एक a निकाल लिया जाए तो यह स्क्वायर बच जाएगा। तो a इनवर्स a निकल गया, ये a स्क्वायर बच गया। ठीक है, एक a निकाल दिए और ये i के बराबर हो जाएगा। फिर इसमें भी एक निकाल लिया जाए। अब इसमें तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 5 तत्समक अवयव प्लस ये, तो तत्समक अवयव में किसी भी अवयव से गुना कीजिएगा तो वही वाला अवयव आ जाता है। तो इसीलिए ए इनवर्स में तत्समक से गुना करने पर ए इनवर्स ही आ जाएगा, इक्वल टू 0 अवयव। तो फिर देखिए ये आई हो जाएगा तत्समक अवयव, तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं अब की बार, क्योंकि गुना करने पर तो फिर a स्क्वायर ही आने वाला है। 3a² प्लस ये भी आई हो जाएगा, तो 2a प्लस 5i
प्लस ए इनवर्स, और जीरो अवयव में तो जिससे गुना करेंगे जीरो ही आने वाला है। तो ए इनवर्स बराबर, अब हम लोग सबको उधर भेज देते हैं क्योंकि उसी से तो मतलब है, तो इसको इधर भेजें तो -3 - 2a, फिर ये -5, ये हम लोग का राइट आंसर आ गया। इसको छोड़ करके सभी को उस साइड भेजिए, तभी तो इसका वैल्यू आएगा ना। तो बस जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये राइट आंसर आया, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये 9 नंबर, दिखने में आसान लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी, गुना में भी ट्रिकी कुछ हो सकता है। देखते हैं, आप लोग खुद बना के चेक कीजिए, 60% लोग का गलत हो जाएगा, फिक्स है। तो 1 0 5 6, तो देखिए कैसे ये बनेगा। 1 0, तो पहला हम सिखाए हैं ना आप लोग को, पहला रो और पहला कलम के साथ, तो इसमें रो में एक ही है, एक ही सदस्य है, एक, पहला कलम में भी एक ही है, तो 1 गुने 5 5, फिर पहला रो दूसरा कलम में क्या है 6, तो 1 गुने 6 हो जाएगा। फिर दूसरा रो क्या है 0, देख रहे हैं आप लोग ना 0, फिर पहला कलम 5, 0 गुने 5 0, फिर 0 गुने 6 0। तो गुना करने में हमेशा ध्यान रखना है, पहला रो के साथ जितने कलम है पहले गुना कर लेना है, फिर दूसरा रो के साथ जितना है उतना गुना कर लेना है। तो पहला रो के साथ हम गुना किए तो 5 6 आया, पहला कलम का 5, दूसरा कलम का 6, फिर 0 के साथ 0 और 0 ही आने वाला है, ये तो आप लोग को पहले से पता है। तो ये हम लोग का राइट आंसर डी होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो ए अवयव दिया हुआ है जिसका प्रत्येक सदस्य 1 है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए इसका सबसे आसान ट्रिक है एक ठो, अगर सभी सदस्य एक ही हो ना तो कोटि देख लेना चाहिए। कोटि क्या है 3 गुने 3, तो क्या ट्रिक है इसका, a to the power n 3 to the power n minus a 3 to the power n minus 1 सॉरी इंटू a, यही इसका तरीका है। तो कोटि पर, ये कोटि है, अगर यहाँ पर 2 कोटि रहता तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा, 4 कोटि रहेगा तो 4 कर दीजिएगा पावर में, कोटि पे डिपेंड करता है। 3 कोटि इसीलिए हम 3 लिखे हैं, तो यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो n की जगह 2 है, तो n की जगह 2 पुट कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, 2 - 1 इंटू ए, 3 का पावर 1 a यानी 3a, यही हम लोग का राइट आंसर आ गया। तो 3a इज द राइट आंसर। अगर ए क्यूब पूछता तो आप क्या करते, तो बस ए क्यूब पूछेगा तो 3 के पावर 3 - 1 a, 3 स्क्वायर a 9a, ये हम लोग का शॉर्ट तरीका हुआ। तो प्रत्येक सदस्य अगर 1 हो तो कोटि के पावर में अगर 2 रहता तो 2 लिखते, 3 है तो 3 लिखे, 4 रहता तो 4 लिखते। तरीका ध्यान रख लीजिएगा अच्छा से। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक अवयव विषम सममित अवयव कब कहलाता है। तो देखिए ये मैंने कंसेप्ट और फार्मूला वाले वीडियो में पढ़ा दिया है, जो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज जाकर तीनों पार्ट देख लें, छोटा छोटा पार्ट है, तीनों पार्ट प्लीज देख लें तब आकर यहाँ पर पढ़ें। अगर वो पहले से पढ़े रहेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। जो पहले कोई भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अगर पढ़े भी नहीं है ना तो मेरा कंसेप्ट फार्मूला वाला पार्ट पढ़ के तब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाइएगा, 100 में 100 नंबर आएगा अगर
आप अच्छे से कीजिएगा, तब नहीं कीजिएगा तो बात अलग है, क्योंकि मैं एक भी कंसेप्ट फार्मूला नहीं छोड़ने वाला, आप लोगों के लिए हर एक चीज़ बताने वाला हूँ और एक एक ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। विषम सममित अवयव कब कहलाता है और सममित अवयव कब कहलाता है? तो चलिए ऑप्शन से ढूंढते हैं हम लोग। तो aij बराबर 0 बिल्कुल नहीं होने वाला है, उसमें तो सब जीरो थोड़े ना होता है, नहीं तो शून्य अवयव हो जाएगा। aij बराबर aj, मतलब परिवर्तन करने पर उसके बाद भी बराबर आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है? सममित अवयव। ये सममित अवयव का डिफिनेशन है, न कि विषम सममित अवयव का डिफिनेशन है। ये क्या है? aij बराबर -ji, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ये सत्य है, क्योंकि यही विषम सममित अवयव कहलाता है। परिवर्तन करने के बाद माइनस आ जाए तो विषम सममित अवयव कहलाएगा। तो ये है राइट आंसर हम लोग का। और अब डी छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब सी आ ही गया तो जरूर एक बार वीडियो देख ले, जो नहीं देखे हैं तब आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए, आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल भी हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। विषम सममित अवयव इसी रूप का होता है। यहाँ पर जो रहेगा उसके माइनस यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो रहेगा उसका माइनस यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर जो रहेगा उसका माइनस में यहाँ पर रहेगा। चाहे अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, मतलब एक दूसरे में माइनस में अंतर रहेगा बस। अगर ना अंतर रहा और बराबर हुआ तो सममित अवयव, अगर माइनस और का केवल अंतर रहा तो विषम सममित अवयव। तो ये ध्यान में रखना है हम लोगों को। जो पहले से नहीं पढ़ा है वो भी इसको ये उसी के लिए बता दिए हम। तो अब हम लोग एक आसान क्वेश्चन बना लेते हैं। आप लोग को हम याद करवाए थे ना, ए बी डैश बराबर क्या होगा? तो ए बी गुना करके जब परिवर्तन निकालते हैं तो क्रम उसका बदल जाता है, तो फिर ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। यही हम लोग का राइट आंसर रहेगा। ये भी हम बता चुके हैं फॉर्मूला और कंसेप्ट वाले लेक्चर में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 नंबर में दिया है कि कोई अवयव वर्ग अवयव कब कहलाता है? वर्ग क्या होता है? चारों तरफ से बराबर, मतलब कोटि जो हो, कोटि में पंक्ति और स्तंभ बराबर होता है तो क्या होता है? वर्ग अवयव हो जाता है। तो पंक्ति स्तंभ कौन कौन सा है? ये है पंक्ति, ये स्तंभ, दोनों आपस में बराबर हो जाए तो वर्ग अवयव। 2 गुने 2, 3 गुने 3, 4 गुने 4 वर्ग अवयव हुआ। तो आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। तो अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 14 में दिया है अवयव ए बराबर आयोटा 0 0 आयोटा। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, मिश्रित संख्या। तो इसी पर बनाते हैं हम लोग, कौन सा आंसर सही होगा। तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं हम लोग। तो चलिए गुना किया जाए, आई 0 0 आयोटा, आयोटा 0 0 आयोटा। तो गुना करना तो हम सिखा दिए आप लोगों को। पहला पंक्ति लेके पहला कलम फिर दूसरा कलम, तो आयोटा गुने आयोटा, आयोटा का स्क्वायर 0 तो 0 0 हो जाएगा। फिर आयोटा गुने 0 0 0 गुने आयोटा 0। बहुत अच्छा है ये तो। फिर दूसरा पंक्ति लीजिए, पहला कलम 0 गुने आयोटा 0, आयोटा गुने 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 0 गुने 0 0, आयोटा गुने आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब हम लोग मिश्रित संख्या में जानते हैं, क्लास 11 से पढ़े हैं हम ना, कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1 होता है। -1 0 0 -1, ये हम लोग का होता है। ओके, तो देखिए आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर बी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बनवा दे रहा हूं। ए स्क्वायर -a प्लस i इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा? तो कुछ नहीं, मैं बता चुका हूं क्वेश्चन में कि अगर ये पूछेगा
तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर देना है। ध्यान आता होगा आप लोग को। तो चलिए गुना कर दिया जाए। ए इनवर्स ए स्क्वायर, फिर ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स 0 शून्य अवयव। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का साथ में हो जाएगा। ए स्क्वायर से एक ए ले लिया जाए। फिर ये हम बता चुके हैं कि ए इनवर्स गुने ए चाहे ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, तत्समक अवयव होता है। तो यहाँ पर हम लोग तत्समक अवयव लिख देंगे। और किसी भी अवयव को अगर तत्समक अवयव के साथ गुना कीजिएगा तो वही का वही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू ये, तो शून्य अवयव होगा। फिर ये आई हो जाएगा। अब हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहा है, ए इनवर्स का। तो इसको इधर ही रख के और सबको उस साइड कर दिया जाए। माइनस ए इनवर्स प्लस आई, यही हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे थे, लेकिन यही राइट आंसर आएगा। ओके, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए।